एक्सक्यूज मी, सुनिए। जय जय यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी। जी मैं जनगणना की तरफ से आया हूँ। तो आपके घर में कितने लोग हैं? जी 4 5। माफ़ करना, पर मैंने आपकी आवाज़ कहीं सुनी है। आपका नाम क्या है? आपका नाम? आपका काम हो गया ना, आप यहाँ से जाइए। हाँ, मेरा काम तो हो गया, पर आप प्लीज़ अपना नाम बता सकते हैं? नहीं। ये आप रितु? आप यहाँ से जाइए। रितु, रितु, प्लीज। तुम यहाँ रहती हो? मतलब घर तो काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी काफ़ी बड़े घर में शादी हुई है तुम्हारी। पर ऐसे ऐसे घूंघट निकाल के क्यों खड़ी हो? हमारे यहाँ पर रिवाज है। तुम जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं अपना काम करने आया था, पर हो गया ना काम तुम्हारा। जस्ट लीव। क्या हो गया है तुम्हें? इतने सालों बाद भी तुम इस नफरत से बात कर रही हो। अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया था? बस मैं गरीब था, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं हर तरह से अच्छा इंसान था। बस एक ही कमी थी, पैसों की। अरे वो तो मैं कमा लेता। मैंने तुमसे कहा ना। एक मिनट। ये तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? हो जाता है वो चूड़ियाँ पहनने में। चूड़ियां पहनने में ऐसे निशान नहीं होते। कुछ तो गड़बड़ है। देखो मैंने कहा नहीं। ये क्या हुआ तुम्हें रितु? ये इतने सारे सॉरी, ये यहाँ पे ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? तुमसे मतलब? अरे क्या तुमसे मतलब? ये तुम अपनी हालत तो देखो। देखो तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है इस सब से। तुम मुझसे प्यार करते थे, मैंने तुम्हें मना कर दिया, वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया। हाँ तुम्हारी हैसियत नहीं थी, ये कहकर मैंने मना किया। लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब दोबारा मुड़कर यहाँ कभी मत देखना, यहाँ कभी मत आना, और कोई पुराने दिन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो तुम कुछ भी कह लो, मैं आज भी तुम्हें भूला नहीं हूँ। और माना कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, तुमने मना कर दिया, पर उससे पहले काफ़ी टाइम तक हम दोस्त थे। एक दोस्त के नाते तो तुम मुझे बता सकती हो ना कि ये किसने किया तुम्हारे साथ? तुम्हारे हस्बैंड ने ना, है ना? अच्छा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? रितु, ये सब चल रहा है यहाँ पे? पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड का बुलाती हो यहाँ पे? नहीं भाभी आप प्लीज़ धीरे बोलिए। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं नहीं जानती है कौन है। मैंने सारी बातें सुन ली तुम दोनों की। क्या करना है यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से। मैं अपना काम करने आया था मैडम, इससे मिलने नहीं आया था। ये तो मुझे पता चला कि ये यहाँ रह रही है, और अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ पहुँच गया। ये क्या हालत बना रखी है? आप क्या लगती हैं इसकी? भाभी ना? हाँ तो तुम क्या लगते हो इसके? आप भी औरत हो, ये भी औरत है। आपको इतना समझ में नहीं आता कि आपके ही घर में एक औरत के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, और अब देखो, इस तरह बात कर रही है। देखो ये हमारा निजी मामला है, हमारा घर का मामला है। तुम्हें इसमें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, निजी समझे? मामला हो तो क्या हुआ? इतना अत्याचार कौन करता है?
जय भगवान के लिए चुप हो जाओ। अगर अगर मेरे पति ने सुन लिया ना तो बवाल हो जाएगा। मैं बुलाऊंगी उनको। नहीं भाभी, कैसी बात कर रहे हैं भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अरे उठो। भाभी, ये सब देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं चुप रहूंगी? नहीं भाभी, ये आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएगा। आप प्लीज गोविंद को कुछ मत बताना, प्लीज भाभी। गोविंद को तो मैं सब कुछ बता के ही रहूंगी, और तुम भी यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें गोविंद इतना पीटेगा ना कि दोबारा अपने पैरों पे खड़े रहने के लायक नहीं रहोगे। नहीं भाभी, धमका रही हो? उसकी कोई गलती नहीं है। जय तुम यहाँ से चले जाओ। भाभी, जय की कोई गलती नहीं है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, प्यार तो बहुत रितु, ज्यादा है। मैं समझ सकता हूँ कि क्या मजबूरी रही होगी तुम्हारी, पर देखो मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। हाँ, आपके सामने ही बोल रहा हूँ मैं। अगर तुम चाहो तो आ सकती हो मेरे पास। और सुन लो, एक प्यार नहीं तो एक दोस्त के नाते भी मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बोलना। मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकता। ये ज्यादा प्यार वाला नाटक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, नहीं तो सच में इतना मैं पीटूंगी ना तुम्हें कि याद रखोगे। निकलो यहाँ से। यही संस्कार है आपके, वो तो समझ में आ रहा है। जय, उससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, जाओ। इसे कहो यहाँ से जाए। जय चुप रहो। देखो तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। और रही बात मेरे तुम्हारे पास आने की, तो ये कभी नहीं हो सकता। मैं इस घर के बाहर कदम तक नहीं रख सकती। गोविंद की हर जगह निगरानी है। ये प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। थैंक यू सो मच, लेकिन मेरी किस्मत अब यही है। तुम्हारी किस्मत ये नहीं है, और मैं तुम्हारी किस्मत बदल के रहूँगा। जाओ यहाँ से, आशिक की औलाद, निकलो यहाँ से। आज तो जा रहा हूँ, पर देखना इसको लेके जाऊंगा। दिखाई दिया ना तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। भाभी, ये सब चल रहा है ना? नहीं भाभी, आप गोविंद को कुछ मत बताइएगा। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ये पागल है, कुछ भी बोलता है। ये दोबारा यहाँ पर कभी नहीं दिखाई देगा आपको, मेरी गारंटी है। भाभी प्लीज। वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। भगवान, गोविंद भी ना मैसेज की भी रिप्लाई नहीं दे रहा। अरे क्या भाभी, फोन पे फोन किए जा रहे हो? क्या हुआ, क्या काम है? अरे इतने कॉल कर रही हूँ तो कुछ अर्जेंट होगा इसीलिए कर रही हूँ ना, तुम आंसर ही नहीं करते हो। हाँ बोलिए, क्या हुआ? ये तुम्हारी अरे क्यों, भैया ने कुछ कहा? तुम्हारे भैया क्या कहेंगे? ये तुम्हारी वाइफ रितु, क्यों? उसका दोस्त आया था। दोस्त? कौन दोस्त आया था? दोस्त तो मैं क्या कहूँ, कोई उसका पुराना आशिक आया था। पुराना आशिक? हाँ। हमारे घर में? हाँ। मतलब उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे घर में पैर रख दिया? हाँ, पता नहीं, वो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां भी दे के गया है। कह रहा था आएगा और उसे लेके चला जाएगा। साले की इतनी ताकत है कि मेरे घर में पैर रख के मुझे ही धमकी दे रहा है। हाँ, वो कह रहा था कि अगली बार आऊँगा और अगर उसके बॉडी पे मार्क वगैरह दिखा तो मैं उसे लेके चला जाऊँगा। ऐसी सब बातें कर रहा था। फिलहाल तो मैंने उसको ना टांगे तोड़ने की धमकी दे के भगा दिया है, लेकिन कह रहा था मैं दोबारा आऊँगा। दोबारा आएगा तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। मेरे घर के अंदर आना आसान है, मगर वापस जाना नहीं। रितु मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं तुम्हें ना बताऊं। पीठ पीछे इतने कांड करती है और कितनी शरीफ दिखती है। शराफत उसकी आज निकालता हूँ। अब तक उसे जो इतना टॉर्चर किया ना वो कम है। टॉर्चर की हद तो आज पार होगी। आज उसे पता चलेगा कि मार किसे कहते हैं, मार खाना किसे कहते हैं। देख लेना, सबक तो तुम्हें बहुत अच्छा सिखाना पड़ेगा ना, वरना ये आशिक आज दरवाजे तक आया है, कल को घर में घुस जाएगा। भाभी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। एक बार जो मेरे हत्थे चढ़ गए ना, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। वो तो मुझे पता ही है। और उसका जो आशिक आया था, उसका कुछ फ़ोटो वोटो है? फोटो तो मैंने नहीं लिया। काम करो, सीसीटीवी में उसका फ़ोटो ज़रूर आ गया होगा। बिल्कुल, वहाँ से निकालते हैं, फिर इसे ढूंढ के इसकी आशिकी निकालते हैं।
आशिकी तो उसमें इतनी कूट कूट के भरी थी ना, मुझसे नजरें मिलाकर मुझे धमकी दे रहा था वो। टेंशन मत लो, जैसे ही मिलता है अगर उसकी हड्डी पसली एक ना कर दी ना तो मेरा नाम भी गोविंद नहीं। आशिक करीका रितु, दोनों पिटेंगे। ए, तेरे हाथों में जान है कि नहीं? जरा जोर से दबाना। वाह, मेरी माँ की सेवा की जा रही है। हाँ? जिस तरह से तुम मेरी माँ के पैर दबा रही हो, उनकी सेवा कर रही हो, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी आपका गला दबाकर आपकी सेवा करूं। ये आप क्या कर रहे हैं? दबाओ दबाओ नहीं दबाओ। नहीं 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 नहीं। नीचे उतरो। और आप इसे लेके नीचे नहीं बैठ सकती। झूला झूला रही हो अपनी बहू को। मैं ऊपर बैठी थी तो उसको बिठाया मेरा पैर दबाने के लिए। पैर बहुत अपना गला क्यों नहीं दबा देती? अपना गला क्यों नहीं दबा देती? इसको अगर अपना पैर भी दबाने हो ना तो नीचे बैठ के दबाने के। और तुम अब अपने आशिकों को घर पे बुलाने लग गई। हाँ, देखिए भाभी भाभी को जो भी लगा वो सब उनका उनका वहम था। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वहम था? हाँ, वहम था? मैंने वहम था? हाँ, वहम था? हाँ, नहीं, मैंने नहीं बुलाया। मैंने नहीं बुलाया, नहीं बुलाया? सच तो घर पे कैसे आ गया? नहीं बुलाया तो? हाँ, घर पे कैसे आ गया? हाँ, घर पे कैसे आ गया? मैं सच कह रही हूँ। वो इतनी बड़ी दुनिया छोड़ के हमारे घर में तुम्हारा वो आशिक कैसे आ गया? हाँ, कैसे आ गया? देखिए देखिए मुझे माफ कर। अरे मैं देखना ही तो चाहता हूँ, बताओ कैसे मिलने बुलाया था? अरे मुझे तू चुप हो जा। तू चुप हो जा। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं? दिमाग खराब कर देती है। पता नहीं है कि मेरी माँ है कि मेरी दुश्मन। आप बैठो, हाँ बैठो बैठो। हाँ, वो मेरी माँ है। यहाँ पे खड़ी हो। मेरी माँ हो ना? माँ है मगर मुझे मारना चाहती है। अच्छा होता तुम मुझे जब मैं पैदा हुआ था ना तभी गला दबा के मार देती। ना बेटा, ना बेटा ना। चुपचाप खड़े रहो। और तुम कसम से तुम इतनी हिम्मत कैसे लेके आ जाती हो कि किसी को भी अपने घर में बुला लेती हो? सच बताना, ऐसे तुम्हारे कितने आशिक थे? दर्जन भर तो होंगे ना? ये कौन सा नंबर का था? चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें या पहला? कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था और मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया। वो हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसके बाद जय को मुझसे प्यार हो गया और उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन मैंने उसे ये कहकर मना कर दिया कि वो मेरे लेवल का नहीं है, वो गरीब है। वाह, तुम्हारे लेवल का नहीं है, गरीब है, इसीलिए यहाँ तक पहुँच गया। कभी अभी लेवल पे है या अभी भी वहीं फटीचर भिखारी की तरह ही है? यहाँ कुछ लेवल आ गया हो तो तुम्हारे पास आया हो भीख मांगने के लिए तुम्हारे प्यार की? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। वो उसे मैंने नहीं बुलाया था, उसे तो पता भी नहीं था कि मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो कैसे आ गया? अंतर्यामी है क्या मेरी तरह? वो जनगणना के लिए वो जनगणना के लिए बोलना चाहिए ना। जनगणना अभी बड़ी नहीं है, जितनी पहले थी ना उतनी ही है, क्योंकि तुम कभी अपनी कोख से बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अगर बच्चे पैदा कर देती ना तो ये तुम्हारे चेहरे पे जो निशान है ना
वो नहीं होते। इस बुढ़िया को मैंने ना बोला था कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। नहीं बेटा, बहुत अच्छी लड़की है, खानदानी लड़की है, और हमारे परिवार का वंश आगे बढ़ाएगी। बढ़ाया इसने आगे। हाँ, तू सही तरह से उसके साथ रहेगा तभी ना। सही तरीके से मैं उसके साथ कैसे रहूँगा? मुझे बताओ। हाँ तो बताओ कैसे रहूँ? कैसे रहूँ? बताओ कैसे रहूँ? बताओ। रहता है, झगड़ता रहता है, प्यार से रहना। तो मारूंगा तो क्या बच्चे पैदा नहीं होंगे? ये कभी माँ नहीं बन सकती। और मैं सोचता हूँ कि इतना तुम्हें टॉर्चर करता हूँ तो कहीं लटक वटक के मर क्यों नहीं जाती? कैसे जी लेते हो तुम जैसे लोग? इतना कुछ कहने के बाद, इतना कुछ सुनाने के बाद फिर भी नहीं मरते? बस करने बेटा, चुप हो जा। अरे बस तो आप करो, मेरी जिंदगी को बर्बाद आपने किया हुआ है। बस कर, बस कर। आप अगर बस कर देती, मेरी बात मान लेती तो ये सब होता ही नहीं ना। है मत करो, जाओ मेरे लिए चाय बनाओ, जाओ। मैं भी जाती हूँ। चाय। अरे तुम बैठो ना। मैं ले जाऊं उसे भी। नहीं नहीं, आप जब ऊपर जाओ ना, ऊपर मर जाओ ना, मर, तब इसको ऊपर लेके जाना, ठीक है? तो मेरी जिंदगी में एकदम चैन और सुकून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मत बोल ऐसा शब्द, मत बोल बेटा। बोलूंगा, मेरी मर्जी। आपने अपनी मर्जी चलाई ना अब तक। हाँ, मेरे पिताजी जब तक थे तब तक आपकी मर्जी चल गई। अब यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। तेरे पिताजी किसकी मर्जी चलेगी? नहीं थे, तेरे जैसे नहीं थे। अरे मेरे जैसे कहाँ से होंगे? मेरे जैसे दुनिया में इकलौता एक मैं ही हूँ, समझी? चल बेटा चल, तू मेरे साथ। हाँ चल, तू इसको लेके जा। रमेश, आज तो हद ही हो गई। क्या हुआ वीरराज? अरे रितु है ना, उसका बॉयफ्रेंड आया था आज घर पे। क्या क्या बात कर रही है तू? हाँ, कोई उसका बहुत पुराना वाला आशिक आया था। तुझे कैसे पता कि उसका बॉयफ्रेंड है? मैंने उनकी बातें सुनी थी साफ साफ। वो कह रहा था कि हम लोग पहले दोस्त थे, फिर दोनों में प्यार हुआ, रितु ने मना किया, फिर दोनों की शादी नहीं हुई। मैंने सब बातें सुनी उनकी। अरे पर रितु उससे प्यार करती थी क्या? अरे वो करती है या नहीं करती वो बात अलग है, लेकिन वो घर तक आया और तुम्हें पता है वो मुझसे आंखें मिलाकर है ना, मुझे धमकी देकर गया है कि अगर उसके चेहरे पे ऐसे वगैरह निशान वगैरह मिले, उसे टॉर्चर किया तो मैं आके सबक सिखाऊंगा। ये सब बोलकर धमकियां देकर गया है वो उसका आशिक। अरे पर तू कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है? होगी शादी से पहले उसकी दोस्ती, तो वो उसके साथ मिलने आया होगा। उसमें वो रितिका तो उससे प्यार नहीं करती। वो सब बात अलग है, बल्कि मैंने तो बता दिया है गोविंद को। क्या तुम्हें पता है गोविंद की? गोविंद को बताने की क्या जरूरत थी? अरे बैठिए, पर क्यों ना बताऊं मैं? हाँ, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? जो सच है वही तो बताया मैंने। एक तो गोविंद का स्वभाव ठीक नहीं है, तुम सबको पता है, फिर उससे बात करने की क्या जरूरत? वही तो मैं माँ उसको बता रहा हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि गोविंद का दिमाग कैसा है। वो किसी की बात नहीं सुनता, हर वक्त बस उसकी मनमानी करता रहता है, और उसको ये बात बोल के आई। आज तो उसने हद पार कर दी। मुझे भी 2 लाफा मारा और उसकी बीवी को भी मारा, गला दबा दिया था मेरा उसका सबका। हे भगवान, ये गोविंद का क्या करो? और तू जाके गोविंद की हर बार चापलूसी करती रहती है। तू कुछ समझा ना बेटा उसको। अरे माँ, मैं समझा के थक गया हूँ गोविंद को, लेकिन किसी की बात आज तक कभी माना है वो? अभी बच्चे नहीं हो रहे, उसमें रितिका की क्या गलती है? मैंने बोला उसको कि तू इससे सही तरह से बर्ताव करेगा तभी तो बचा के बच्चा होगा। नहीं तू उसे मार पीट करता है तो कैसे कुछ अरे होगा आगे? पर मुझे तो ये लगता है ये सब है ना, रितिका जानबूझ के कर रही है, बच्चा पैदा नहीं होने दे रही, क्योंकि इसके दिल में तो कोई और ही है। अरे तू भी यार, ये औरतों वाली बस दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, बस मुंह में जो आया वो बोलते रहते। अरे पहले उसकी बात सुनो। गोविंद उसके ऊपर इतने अत्याचार गुजार रहा है तो वो कैसे सेटल होगी माइंड से? अरे अत्याचार गुजार रहा है, मैं तो कह रही हूँ सही कर रहा है। जब वो गोविंद के पीछे ये सब कांड कर रही है, अपने पुराने आशिक को दरवाजे तक बुला रही है, और वो आशिक मेरे से आंख मिलाकर धमकी देकर गया है वो। लेकिन अभी तूने बताया कि रितिका ने उसे मना कर दिया, उसके साथ अच्छी तरह से बात भी नहीं की।
जो शादी के पहले था वो था, हम किसी को मनाने का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी वो सुधर गई है, अभी उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तू बना बिगाया खेल बिगाड़ दिया तूने आज गोविंद को बोलने के बाद। मुझे जो सही लगा मैंने किया। ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा, तू बड़ी है, तुझे समझना चाहिए। कोई बात नहीं माँ, आप शांति रखो, मैं आज और अभी गोविंद के साथ बात करता हूँ। बहुत अत्याचार करता है। और तुम मेरी बात सुन शीतल, जब तक कुछ तेरे पास ठोस सबूत ना हो ना, तब तक गोविंद के साथ ऐसी बातें मत किया कर। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बस, मैं गोविंद के साथ बात करता हूँ अभी। अपने ही घर में झगड़ा तो चालू हो जाता है इसकी वजह से। और ऋतिका की भी तो गलती है ना, वो भी तो। अरे भाई, पहले की बात अलग थी, वो लोग पढ़ते होंगे साथ में तो दोस्ती होगी, फिर तो उसने छोड़ दिया ना। हाँ ठीक है, अभी आप रोना बंद कीजिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। बैठिए, मैं आती हूँ। जी जी जा जी, बोलो। जी जा जी। कौन हो आप? क्या काम है? मैं तुम्हारा जी जा जी हूँ। कहाँ का जीजा जी? कोई बहन नहीं है मेरी। नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी एक बहन बनाओ और मुझे अपना जीजा बनाओ। क्या बनाओगे? जीजा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ। साफ साफ बोलना, क्या है? क्या है, साफ साफ बोल देता हूँ। जो तुम्हारी प्रिया थी ना, रितु, तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, वो अब मेरी पत्नी है। क्या है? अच्छा, हाँ तो तुम हो वो। तो अब तुम उसे अपनी जीजी बना लो और मुझे जीजा जी। जुबान संभाल के बात कर, समझा? जुबान तो तुम्हारी हलक से बाहर निकाल दूंगा। आज के बाद मेरी बीवी की तरफ कहीं मंडराया, मेरे घर के आसपास कहीं दिखा तो। और अभी दीवार पे क्या ताक झाक कर रहा था? कौन ताक झाक कर रहा था? मेरे घर की दीवार के बाहर। यही दिखता है तुम्हें? कौन सा चश्मा चढ़ा के रखा है? आदमी जहाँ से जाता है तो इधर उधर देखता नहीं है क्या? बात कर रहा है। इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें यही घर दिखता है? अपना काम करने आया था मैं, तुम्हारी तरह वेला नहीं हूं मैं तो बाप की कमाई पर खा रहा है। और खा तो रहा है, ऊपर से जल्लादों की तरह अत्याचार भी कर रहा है। इंसानियत जैसी कोई चीज होती है या नहीं? क्या हालत बना के रखी है उसकी? हाँ, तुम्हें अपनी प्रेमिका की इतनी फिक्र है, उसकी हालत की इतनी फिक्र है। अगर उसकी हालत सुधारना चाहता है ना, तो फिर 50 लाख देना होगा, तो तुम्हारी प्रेमिका भी तुम्हें मिल जाएगी और उसके हालात भी सुधर जाएंगे। नहीं तो मेरे पास रहेगी तो ज़्यादा दिन जिएगी नहीं, चली जाएगी। धमकी दे रहा है? ये ऊपर जाए, इससे अच्छा मैं इसे बेच दूं। बोलो मंजूर हो तो हाँ, वरना तुम्हारी मर्जी। जीजा जी बनना है या फिर हाँ। ठीक है, फिर यही शर्त है ना, तो फिर ठीक है, लाऊंगा मैं 50 लाख। अपने रितु के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अरे यार, ये जनगणना करने वाले आदमी भी 50 लाख की बातें कर रहे हैं। तुझे इससे क्या? तुझे इससे क्या? तुझे पैसों से मतलब है ना, पैसों के पुजारी। पैसे तुझे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अपना पैसों का पुजारी और तुम प्रेम पुजारी। देखते हैं कौन जीतता है, प्रेम का पुजारी या फिर पैसों का पुजारी। और हाँ, 1 महीने के अंदर मुझे पैसे चाहिए और तुम्हारी रितु को लेके जाओ। अगर 1 महीने के अंदर नहीं आए पैसे तो फिर रितु नहीं मिलेगी, उसका फोटो मिलेगा दीवार में। ठीक है? हाँ, तो मेरी भी एक बात सुन ले। 1 महीने के अंदर 50 लाख रुपए लाऊंगा, पर तब तक उसे कुछ भी, एक भी खरोच आई ना तो देख लेना, वो
इससे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, अगर 1 महीने के अंदर तुम पैसे ले आए तो ठीक है, नहीं तो 1 महीने तक तुम बुरे रहो और उसके बाद मैं बुरा हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? मैं बुरा हो जाऊंगा। ठीक है। ठीक है, चलो। गाड़ी वाड़ी नहीं है क्या? चलते घूमते फिरते। गोविंद, बोलिए बड़े भैया, आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? बस अभी जस्ट आपके कारनामे सुन के आया हूँ। अरे भैया, अभी तक आप मेरे कारनामे ही सुन रहे हो? अब ऐसा कौन सा कांड कर दिया है मैंने जिससे आपको ठेस पहुंची है? तू अच्छी तरीके से जानता है मैं किस सिलसिले में, किस बारे में बात करने आया हूँ। किस सिलसिले? अरे मैं थोड़ी ना अंतर्यामी हूँ कि जानकर भी अनजान बनने की कोशिश मत कर। हाथ तूने माँ के ऊपर हाथ उठाया, रितिका के ऊपर हाथ उठाया, जरा सी भी शर्म नहीं आती तुझे? अरे भैया, मेरी जिंदगी बर्बाद करने में, रितिका को इस घर में लाने में सबसे बड़ा हाथ मेरी माँ का ही है। और मेरी माँ कभी मेरा भलाई चाह ही नहीं सकती। बस रितिका रितिका रितिका। आज तक कभी सुना है कि माँ अपने बच्चों के बारे में बुरा सोच सकती है? तेरे बारे में अच्छा सोचा तभी तो इतनी सुशील और अच्छी लड़की तेरे लिए लाए, और तू बस अपनी मनमानी करता चलता जा रहा है। देखो भैया, ऋतु आपको अच्छी लगती होगी पर मुझे नहीं, बराबर। और ना तो वो मुझे पसंद है और ना वो घर में बच्चा दे पा रही है, तो किस हिसाब से मैं उसे इस घर में रखूं? अरे पर तू उसके साथ इतना टॉर्चरिंग कर रहा है, उसको अच्छे से रहने नहीं दे रहा, उसका माइंड ठीक नहीं है, तो कहां से वो, क्या बोलूं, अभी तेरे सामने बोलते समय भी मुझे शर्म आ रही है। देखो भैया, आपको तो आपकी पसंद की बीवी मिल गई, इसलिए आप सुखी हो, खुश हो। अगर मुझे भी मेरी पसंद की लड़की मिल जाती, मैं उससे शादी कर लेता, उससे प्यार कर पाता। देखो, प्यार करना कोई जोर जबरदस्ती काम तो है नहीं, जबरदस्ती तो मैं उससे प्यार कर नहीं सकता, तो फिर क्यों? देख गोविंद, मैं तेरा बड़ा भाई के साथ साथ तेरा दोस्त भी हूँ, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलना जरूरी है। तू बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, तू अपनी मनमानी करता आ रहा है, लेकिन अभी शादी हो गई है, इतना टाइम हो चुका है, और तू अभी छोटा नहीं रहा, तू अभी बड़ा हो चुका है। अभी समझ, तू परिस्थितियों को समझ, उसके साथ थोड़ा बदलाव जरूरी है। ठीक है, अब बदलाव चाहते हो ना, तो थोड़े दिन में बदलाव हो जाएगा, पर आप हाल फिलहाल यहाँ से जाइए, कृपया कीजिए मुझ पर। बस पूरा दिन भाषण ही देते रहते हो। सेमिनार नहीं है आपका ये, जो आपकी बातें सुनता रहूंगा। और तू क्या सुन रही है बैठी बैठी? बेटा, बाहर आप आ गए मंदिर से? हाँ, पर तू क्यों यहाँ क्यों बैठी हो? वो गोविंद ने मना किया है घर के अंदर आने के लिए। ऐसे थोड़ी चलेगा, घर में नहीं आएगी तो बाहर थोड़ी रह पाएगी। अगल बगल कोई आते जाते देखेंगे तो अपना ये अच्छा नहीं लगेगा। बेटा चल, घर में चल। वो गोविंद की चाय में चीनी ज़्यादा हो गई थी तो भड़क गए। उसकी सजा दी। ओ, मैं समझ गई, वो भड़क गया होगा। देखा नहीं, मुझे मारा, तुझे मारा, मेरे भी कहाँ सुनता है। अभी मैंने बोला धर्मेश को कि तू उसको समझा। चल घर में चल बेटा, यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं अम्मी जी, अगर गोविंद को पता चल गया तो वो मुझे और ज़्यादा मारेंगे। मैं अभी अंदर नहीं आ सकती। नहीं बेटा, नहीं मारेंगी, मैं समझाऊंगी, वो धर्मेश भी समझाएगा बेटा। तू कब तक मम्मी जी, कब तक होगा ये? आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, कोई भी उन्हें कितना भी समझा ले वो कभी नहीं बदल सकते। बिना नसीब मेरे कर्म होंगे ऐसे शायद पिछले जन्म में कि इस जन्म में मुझे ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। नहीं बेटा, चिंता मत कर, छोड़ दे चिंता, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं
उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो गरम मिजाज वाला है। मम्मी जी, आप अंदर जाइए। आप ज़्यादा देर मेरे पास मत बैठिए। आप जानते हैं ना, फिर गोविंद मुझ पर तो गुस्सा निकालेंगे ही, लेकिन साथ साथ वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं ये नहीं देख सकती। इस घर में एक आप ही तो हो जो शायद कहीं ना कहीं मुझे समझते हो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तू बाहर बैठती है तो कैसा लगे मुझे? मैं घर में जाऊं और तू बाहर बैठी हुई है। चल ना बेटा। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए और मेरी वजह से आप दुखी मत होइए। बेटा मैं क्या करूं? वो बचपन से जिद्दी है, बहुत जिद्दी था। अभी तक उसको कुछ बात समझ में आती ही नहीं, बस उसी तरह जीना है उसको। मेरे को बहुत चिंता हो रही है तेरी, कि और आज तो मैं हूँ, कल मैं ना रहूंगी तो कौन देखेगा तुझे? तू तू थोड़ी हिम्मत भरा उसका सामना कर बेटा, तभी तो तेरी जिंदगी अच्छी रहेगी। नहीं तो ये तुझे जीने नहीं देगा। मम्मी जी, अब जीने नहीं देगा, मरने नहीं देगा। क्या भाषण कर रही हो मेरी माँ? इसे और आप यहाँ क्यों बाहर बैठे हो? मैंने तो सिर्फ इसे घर से बाहर निकाला था। अरे मम्मी, आपको पता है कि मुझे थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम है, मैं शक्कर खाता नहीं हूँ, और ये रोज मुझे चाय में शक्कर डाल डाल के खिला के मारना चाहती है। उसको पता है ऐसे तो ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, कर नहीं पाएगी। ऐसे रोग दे दे के मुझे मेरा भोग लेना चाहती है। सही बात है ना? तुझे कोई रोग नहीं है, खाली पीली तेरे मुंह से ऐसा वैसा शब्द मत निकाला कर। तू खुद भी नहीं चाहती कि मैं जीऊं, तू खुद भी नहीं। मुझे मारना चाहती है। मुझे पता है, जब मैं छोटा था आपने मुझे वो टेरेस से फेंकने की कोशिश की थी, वो तो अच्छा मेरे पापा आ गए थे, नहीं तो उस दिन मुझे कितना झूठ बोल रहा है। मैं कभी ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। अरे मम्मी, झूठ मत बोलिए, मुझे सब याद है। जब मैं छोटा था, आप मुझे एक मंदिर में दर्शन करने के लिए लेके गई थी, वहाँ आपने मुझे भीड़ में छोड़ दिया था। वो तो अच्छा हुआ मेरे पापा ने मुझे वापस ढूंढ लिया, नहीं तो मुझे तो लगता है ना कि ये इनका बेटा है ना, वो मेरे बड़े भाई है। मुझे तो कहीं से रोड से उठाया हुआ है, सच बताना। ना भाई नहीं, तेरे को रोड से नहीं उठाया, तू भी तो मेरी कोख से ही पैदा हुआ है। अरे कहीं से मैच भी नहीं होता आपका चेहरा और मेरा चेहरा, तो आपकी कोख से मैं कैसे पैदा हुआ? तू तेरा पिताजी की तरह है। हाँ, मेरा पिताजी भी इतने तो ये नहीं थे। देखो, मुझे रोड से उठाया तो ठीक है, नहीं उठाया बेटा, तू ऐसा गलत कर मत। मेरे साथ भी ये लड़की के साथ भी ऐसा मत करे, मेरी बहू है। हाँ। हम लाए तो आई ने, वरना थोड़ी आती। नहीं तो अब चाय में चीनी डालोगी? नहीं, इन्हें बिना चीनी डाले बिना ही इसकी चाय बनाना। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था। हाँ? वो चाय मैंने वहाँ पर वो भैया के लिए रखी थी, लेकिन आपने पी ली। आपकी चाय अलग बनाई थी मैंने। अच्छा हुआ लेकिन इसने चाय में जहर डाल के ऐसा नहीं बोला कि चाय मैंने चूहे के लिए रखी थी मगर आपने पी ली। कैसी बात बहाने करता खोर तो इतनी है ना, कसम से। तुमने बहाने बनाने का कोर्स किया हुआ है क्या? तू उसके पीछे पड़ा हुआ है, थोड़ी तो उसको बख्शी दे। ये तो मेरे पीछे पड़ी हुई है और आप मेरे आगे पड़े हुए हो, मैं तो बीच में दब गया हूँ। सैंडविच बन गया है, ऐसा बताना। हाँ, सैंडविच बन गया हूँ। चलो, अभी तुम कब से बाहर बैठी हो ना, थक गए हो ना? हाँ, तो गार्डन में जाके वो सब घास कटिंग करो। चल, ठीक है? वो तो माली आएगा करेगा। चल बेटा घर में चल। माली माँ को मैंने छुट्टी दे दी है, वो आज से गार्डन की साफ सफाई करने, घास कटिंग करने नहीं आएगा। तो अपनी बड़ी वाली छुरी है ना, वो लेके बैठना, वो मशीन लेके नहीं। अभी हाँ, मुझे पता है धूप बहुत है, तुम काली पड़ जाओगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे पूरा काला कलर हो जाएगा ना, उससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, काली है तो लोगों की काली मैं खा लूँगा, मगर अभी तो माली का काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा तो समझ बेटा। हाँ, तो एक काम कीजिए, आप घास को उठा के वो साइड में फेंकते रहिए, ये कटिंग करती रहेगी। और कुछ हेल्प करनी है? क्या परेशान कर रहे नहीं तो 1 घंटा आप काटिए, 1 घंटा ये काटेंगे, 2-4 घंटा में खत्म हो जाएगा काम। देखिए,
मैं कर लूँगी, आप मम्मी जी से मत करवाइए। सच में कर लोगी ना? कर लूँगी। हाँ, अगर नहीं किया ना तो उसी गार्डन में तुम्हारी कब्र बना दूंगा। क्या बना दूंगा? कब्र। और उसके बाजू में मेरी माँ की कब्र। हाँ, मार डाल, तेरे को शांति मिल जाएगी। अब मेरे सब्र का बांध मत तोड़ो मेरी माँ। हाँ, मार डाल, मुझे भी और इसे भी। ये बुढ़िया तो है ना, बोलती रहेगी। चल, उसे तो मैं घर में ले जाती हूँ। माली को कल मैं फोन कर दूंगी, वो आएगा। अरे माली का छोड़िए, अभी आप शांति रखिए। हमारे बीच में आपको ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं है। आप अंदर जाइए, मैं कर लूँगी सब। हाँ, आप जाइए अंदर। अंदर जाइए, नहीं तो बंदर बना देंगे आपको। ये मेरी सगी माँ नहीं है, क्या है, सौतेली, इसलिए मेरे साथ सब बर्ताव करती है। सही ना? सच में मुझसे प्यार झूठ करते बोल ऐसा रहा है करती? मेरे साथ। मैं तुम्हारा पति हूँ ना। चलो अभी खड़ी हो जाओ। जी, मैं शाम को कर दूँ, चलेगा? शाम को करोगी? हाँ? नहीं, हर बार बहाना करती है, हर बहाना करती है। अभी कटोगी अपनी। बहाने करती हो? हाँ? क्या करती हो? अभी बहाने कर दूंगी। बहाने करती हो? हाँ? खड़ी हो जाओ। अभी चलो। मुझे ये सारा घास कटा हुआ चाहिए, क्या? नहीं तो ये तुम्हारा गला है ना, गला ये कट जाएगा, ऐसे करके। कैसे कट जाएगा? मैं कर देती हूँ। अब नहीं। कर देना, नहीं तो फिर अपनी जान गंवाने में। अरे नहीं यार, मैं तुम्हारी जान तो भी नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी जान का सौदा कर दिया है। क्या मतलब कि तुम्हारी जान मैं किसी को दे दूंगा और मुझे वहां से मिलेंगे पैसे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, आप यहाँ पर जो भी कर रहे हैं वो मैं सहन कर रही हूँ ना। ये आप नहीं कर सकते। मेरे सामने जुबान लड़ाओगी? हाँ, मेरे सामने जुबान लड़ाओगी? मैंने बोल दिया है ना। और वैसे भी मैंने जिसे तुम्हारी जान बेची है ना, वो कोई और नहीं, तुम्हारा पुराना आशिक है। इसलिए तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो 50 लाख मुझे देगा और तुम्हें हमेशा के लिए लेकर जाएगा, इन पीड़ाओं से दूर, इन कठिनाइयों से दूर, आराम से अपने प्रेमी के साथ मस्त अपनी जिंदगी जियोगी। पर तुम्हें लगता है वो गधा, वो जनगणना वाला कहीं से 50 लाख ला पाएगा? बोल के तो गया था मैं ले आऊंगा। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, मगर पैसों की कमी थी। क्या थी? पैसों की कमी। लगता है ला पाएगा? चौवन्नी जैसा मुंह लेके 50 लाख की बात उसने हाँ बोल दिया। मैं तो ऐसे देख रहा था कि क्या करता है, पर इंसान से है ना ये प्यार कुछ भी करवा देता है। क्या? प्यार के चक्कर में इंसान कुछ भी कर लेता है। प्यार बाबू भैया, प्यार। तुम भी तो बहुत प्यार करती हो ना उससे। थोड़ा बहुत कभी मुझसे भी कर लिया होता तो फिर ऐसे बिना माँ के नहीं रहती। चलो, बातों में टाइम क्यों बिगाड़ रही हो? करो काम। काम करोगी तभी तुम्हारा नाम बड़ा होगा। जय ने मेरे लिए 50 लाख का सौदा किया। मैंने उससे कहा था कि मुझसे दूर रहे, लेकिन हे भगवान, उसकी मदद करना, उसे कुछ ना हो। भैया और घर आ गया? हाँ ये लो, आपने जहाँ बोला यहाँ पहुँचा दिया। देखो ठीक है भैया, ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरा और भी काम है। थैंक यू। किसी बोलो भैया? नहीं नहीं, मैं बुला लूँगा। ठीक, थैंक यू भैया। बस। थैंक यू। गोविंद, कहाँ रह गया तू?
कौन है जो मेरे घर के सामने आके इतनी ऊंची आवाज से मुझे बुला रहा है? पहचाना नहीं? अरे यार, तुझे कैसे भूल सकता हूँ? तुम मेरे बीवी के सबसे बड़े आशिक जो ठहरे। बहुत सारे आशिक देखे मगर तुम जैसा आशिक नहीं देखा। क्या हुआ? बैग? लगता है अपने माँ बाप की सब जमीन बेच बाच के पैसे लेके आ गए। सच में लाखों आशिक देखे, हजारों आशिक देखे, मगर तुम जैसा आशिक मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए, उसे पाने के लिए पुरखों की जमीन, घर बार, अब तो रोड पे आ जाओगे ना। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारा प्लानिंग कुछ बड़ा होगा। कहीं अपनी बीवी को, मतलब अभी जो मेरी बीवी है रितु, उसे कहीं कोठे वोठे पे तो मत बिठाना। बंद कर तेरी बकवास, बहुत सुन लिया मैंने। वाह, दाल गल गई मगर अभी तक टेस्ट नहीं गया। हाँ, तुझे पैसे चाहिए थे ना? सही ले ले तेरे पैसे, पूरे 50 लाख। हाँ, पैसे कैसे? पैसे सब 500-500 की बंडल है ना? गिन लेना, पूरे पैसे हैं। अरे यार, अब तुम मेरी पत्नी के प्रेमी हो तो झूठ तो नहीं बोलोगे। गिनने की जरूरत नहीं है। देखो भैया, आप चाहते थे, मम्मी आप चाहती थी कि ये इस नरक से बाहर चली जाए, आराम से अपनी जिंदगी जिए, कोई तकलीफ ना हो। तो उन सब तकलीफों का अंत मैंने ला दिया है। मैंने इसे बोला कि 50 लाख मुझे दो और इसे लेके जाओ, और ये बेवकूफ सच में 50 लाख रुपए लेके आ गया। लेकिन जय, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए? देखो रितु, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरा नसीब है, ये नहीं बदल सकता। अरे मैंने भी कहा था, मैं तुम्हारा नसीब बदल के रहूंगा। सच कहा था इसने, बदल दिया तुम्हारा नसीब। मैं तो सोच रहा था कि ये कहीं दुनिया से ना उठ जाए। मैंने मम्मी आपको भी बोला था ना, पर किस्मत अच्छी है तुम्हारी, सच्चा चाहने वाला मिला है तुम्हें। चलो अब इसे अच्छे से रखना, और कहीं मंदिर वंदिर के बाहर मिलेंगे। बेटा थोड़ी तो शर्म कर, अपनों को नहीं चाहिए उनका पैसा, दे दे। अपने घर की बहू है, अपने घर की लक्ष्मी है बेटा। एक काम करो मम्मी, अपने हाथों से ये कंगन निकाल हाँ, के तो मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी। दे दो ना, कंगन निकाल के दे दो। अरे दे दूंगी, तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगी। ले ले। अरे पर गोविंद, तू क्या कर रहा है अभी? अरे माँ को इसमें इतनी दया आ रही तो मैं उनके कंगन निकाल के। अपने घर की बहू है, लक्ष्मी है। हाँ, ये मेरी तरफ से लेके जाओ। जाओ। अरे गोविंद, तू क्या बोल रहा है? कुछ शर्म बरम है या नहीं तुझे? नहीं, मुझे कोई शर्म बरम नहीं है। तो क्या नाम आपका? वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ये पैसे, देखिए, ये जो जहाँ कहीं भी खड़े हैं, ये गोविंद, उनसे मेरी शर्त लगी थी आज से ठीक 1 महीने पहले। इसने बोला था कि अगर तू मुझे 50 लाख रुपए दे सकता है तो रितु को ले जा सकता है। अरे तो बस मैंने भी ठान लिया कि इसके चंगुल से मैं अपनी रितु को छुड़ा कर ही रहूँगा। मैंने और तो पहले ही सबको वार्न किया था। और मैं भी अपनी शर्त पे मतलब सही हूँ ना, दे दिया वापस रितु को। अरे ये कोई शर्त लगाने वाली चीज है? हमारे घर की लक्ष्मी, और उसके ऊपर तू। अरे लक्ष्मी। एक लक्ष्मी गई, इतनी लक्ष्मी आई कहाँ? लक्ष्मी बोल, आप लोगों को शर्म भी आती है लक्ष्मी बोलने में? लक्ष्मी बोलते हो और अपने ही घर के लक्ष्मी को इतना अत्याचार होते हुए देख के सकते हो? और भैया मुझे ये बताओ कि तुमने यार उस दिन तो बड़े आंखें दिखा रहा था मुझे, आज क्यों चश्मा लगा के आया? कोई दिक्कत है क्या? आप लोगों को क्या लगता है कि मैं ये 50 लाख रुपए कैसे लाया? मैंने
मैंने रितु को इसके चंगुल से छुड़ाने के लिए अपनी आंखें बेच दी। हाँ? जी। अरे देखा गोविंद, तू जिसे मारता था, पीटता था, उनके लिए उनके दोस्त कहो, उनका प्रेमी कहो, जो भी कहो, अपने प्यार को पाने के लिए उसने अपनी दृष्टि, अपनी आंखें बेच दी। और जो हम सब लोग यही आस लगा के बैठे थे कि गोविंद एक दिन सुधर जाएगा, ऋतु आएगी तो अपने जीवन में वो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, तो सुधरा नहीं। और देख आज अपनी ऋतु को पाने के लिए उसने किस हद तक गया। वो सिर्फ और सिर्फ वो दिल से चाहता था। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, और तुमने इतनी कम उम्र में अपनी आंखें, अब क्या करोगे तुम जिंदगी भर? मेरा जो होगा देखा जाएगा। देखो, इस बेचारे ने तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए, तुम्हारी ज़िंदगी आबाद करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। देख, तुमने चलो सही किया गलत किया वो तो भगवान जानता है, मगर मेरे हिसाब से तो तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि औरत कभी भी बदल सकती है। तुम्हें क्या लगता है कि ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी? अबे चुप! नीचता की भी एक हद होती है। तू नहीं समझेगा। तू क्या बोलूं तेरे बारे में भाई जय, हम सबकी बहुत बड़ी गलती थी। हम सोच रहे थे कि रितिका इसके जीवन में आएगी तो ये सुधर जाएगा, लेकिन उसने सुधरने का नाम ही नहीं लिया। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम और रितिका हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताओ, क्योंकि हमारा सिक्का तो खोटा मतलब खोटा ही रहा। आज तक इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी उसकी अक्ल, जरा सी भी अक्ल नहीं आई। मैं खुशी खुशी हमारी घर की लक्ष्मी यानी कि रितु को तुम्हें सौंप रहा हूं और तुम उसके साथ खुश रहो। और गोविंद, ये 50 लाख रुपए तुम्हें मुबारक, और आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। तू यहां से जा सकता है, बस दैट्स ऑल। देखो, अबे चुप! क्या जो घर की लक्ष्मी थी उनको तो संभाल नहीं पाया, अभी बाहर से ये जो लक्ष्मी आई है उसके पीछे तू भाग रहा है। देख गोविंद, आज के बाद तू इस घर में नहीं रहेगा। तू अपने आप अपने हिसाब से जी ले जिंदगी इन चकाचौंध वाली लक्ष्मी के साथ। क्या 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 बोल रहे थे आप? हाँ, ये सब आपका है। देखो, जितना हक आपका है ना, उतना ही हक मेरा भी है। आप कौन होते हो मुझे घर से बाहर निकालने वाले? घर से बाहर निकालेगी तुझे तेरी माँ। देखिए, आप अपने लिमिट में रहिए, बराबर। ये घर मेरा भी है, आप लोगों का नहीं है सिर्फ। हाँ, अब नहीं है। अब तुझे जो करना है कर लो, पर इस घर से निकल जाओ। देखो माँ, कैसी बातें कर रही हो? कैसे निकल जाऊं मैं? तो क्या कर रहा है तू? तू अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता है, उसको घर से निकाल रहा है, तो तेरी इस घर में क्या जरूरत है? आज तक तूने तेरी माँ का दर्जा दिया है मुझे। जब चाहे मेरे को थप्पड़ मारे, गला दबा दे मेरा, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती थी? देखो, जो हो गया उसके लिए सॉरी। आप पर ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना आप लोग मुझे घर से बाहर। बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ, जो घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं कर सकता वो इस घर में नहीं रह सकता। तुम यहाँ से आज के आज निकलो। ये पैसे भी तुझे नहीं मिलेगा। ये उन लोगों का था, देखो, ये पैसे उसको ही देना है। ये पैसे में भी तेरा हक नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? एक तो मुझे प्रॉपर्टी से निकाल दिया, घर से निकाल रहे हो, और ऊपर से पैसे भी ले रहे हो। क्यों बोल रहे हो? शर्म, बेशरम, तुझे लाज शर्म है कि नहीं? आपने मुझे चाटा मारा तो क्या करूं? मैंने बहुत मार खाया है तेरा, अब नहीं खाऊंगी। अरे मम्मी शांत हो जाओ। सुनो धर्मेश, अभी इन्होंने सॉरी तो बोल ही अबे दिया है चुप! ना। तू भी चुप!
अगर तुझे भी गोविंद के साथ इस घर से जाना है ना तो तू जा सकती है, लेकिन गोविंद इस घर में अभी नहीं रहेगा, नहीं रहेगा मतलब नहीं रहेगा, बस। ठीक है, अभी तो मैं इस घर से जा रहा हूं, देख लूंगा सबको। बेटा दे दे, उन लोगों की अमानत है। देख रितिका, हमारी बहुत बड़ी गलती थी, ये रख लो। हम लोग सोच रहे थे कि तुम गोविंद के जीवन में आओगे तो गोविंद सुधर जाएगा, लेकिन वो तो सुधरा नहीं। लेकिन आज तुझे तेरा सच्चा प्यार करने वाला मिला है। और देख जय, ये आज तक हमारी इस घर की बहू थी, लेकिन आज हम लोग उनको हमारी बेटी बनाकर विदा कर रहे हैं। हाँ रितिका, आज के बाद कभी भी जरूरत पड़ी, मैं तेरा बड़ा भाई, कभी भी कोई भी जरूरत पड़ी तो आ जाना, ये घर तुम्हारा ही है। सॉरी रितिका, मैंने भी काफ़ी तकलीफ दी है तुम्हें, सॉरी। रहने दीजिए भाभी, मुझे पता है कि अब आप ये सारा नाटक क्यों कर रही हैं, मगर ठीक है, आपका ये नाटक आपको मुबारक। बस इतना कहूँगी कि एक औरत होने के नाते कभी एक औरत के बारे में सोचा होता ना तो शायद मेरा नसीब बदल सकता था। बेटा सुधा सुहागन लो, खुश रहना बेटा। अपना ध्यान रखिए। हाँ सुनिए, मुझे एक बात और भी बतानी थी। रितु, देखो, बरसों पहले तुमने मुझे छोड़ दिया था मेरी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, पर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है तो प्लीज़ ऐसा मत समझना। मैंने बस एक दोस्त के नाते तुम्हारे लिए किया है, और तुम मेरे साथ रहो ज़िंदगी भर, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकती हो, आज़ाद रह सकती हो। बस जय, बहुत बोल लिया तुमने। हाँ, मैंने घमंड में आकर तुम्हें मना कर दिया था, अपने इतने अच्छे दोस्त को खो दिया था, लेकिन वो सिर्फ एक बेवकूफ़ी, एक पागलपन था। मैं जानती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और शायद उसी गलती की सज़ा भगवान ने गोविंद के रूप में मुझे दी। जय, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और सच मानो, जब से तुम यहाँ पर आए थे ना, उस दिन से ही मुझे तुमसे उम्मीदें थी कि शायद तुम मुझे इस जेल से छुड़ा लोगे, लेकिन तुमने जो किया है मेरे लिए वो बहुत गलत था। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अपनी गलतियों को मैं सुधारना चाहती हूँ और अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। और ये किस्मत खुद लिखने के लिए भैया माँ जी, मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है। और ये मदद सबसे पहले यहाँ से शुरू कीजिए। पर ये आप रखिए। नहीं बेटा, या तो आप इसे कहीं पर दान कर दीजिएगा या फिर आपकी जो इच्छा हो वो, लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। नहीं पर बेटा, क्योंकि मैं अपनी किस्मत खुद लिखना चाहती हूँ। मैं पैसों के लालच में जय के साथ नहीं रहना चाहती। सही बात है माँ, यही तो खुददारी है, यही तो प्यार है कि अपने जो पहले गलती की थी वो आज जय को पाकर सुधार रही है। बस रितु बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हर वो खुशी जो तू चाहे वो तुझे मिले। और जय, हमारी बेटी यानी रितु का ख्याल रखना, और कभी भी जरूरत पड़े ये तेरा बड़ा भाई हमेशा तेरे लिए खड़ा होगा। सदा खुश रहो। चल चलते हैं। ठीक है।
लोग मुझे तो माफ़ कर देंगे ना? चलो चलो घर में।